नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कहा था ना कि हम अगले वीडियो में किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। इससे पहले सोमवार देर रात सरकार ने किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कृषि कानून की वापसी की मांग स्वीकार नहीं। हलफनामे में कहा गया है कि कृषि सुधार कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों यानी कि 20 साल के विचार विमर्श का परिणाम है। केंद्र ने हलफनामे में कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की ज़रूरत है। कृषि कानून से देश के किसान खुश हैं क्योंकि हमने एमएसपी पर खरीद, जमीन की सुरक्षा, सिविल कोर्ट जाने का अधिकार जैसी बात भी किसानों से कही है। इसके बावजूद आंदोलनकारी कानून रद्द करने की जिद करते रहे। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, कृषि कानून लाने से पहले आपने किसानों से बात की या नहीं की, यह सब हम नहीं जानते, लेकिन कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए हमें ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। लोढ़ा स्पॉट फिक्सिंग मामले में बनी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले, लेकिन दोस्तों आज जो कोर्ट का फैसला आएगा उसमें सुनाने से पहले उम्मीद है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय इन बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान देगा कि सरकार ने हलफनामे में कहा कि किसानों से बात करने के बाद यह कानून पारित किया गया है, जबकि जो आरआईटी के तहत विशेष सूचना का अधिकार है उसमें एनडीटीवी को कुछ ही समय पहले कृषि मंत्रालय ने से जब ये सवाल पूछा गया था उस अधिकार के तहत कि क्या इस कानून को पारित करते वक्त आपने किसानों से बात की थी, तो वहाँ से जवाब आया था कि नहीं, इससे पहले हमने किसी भी किसान से कोई बात नहीं की थी। दूसरी बात, इनका ये 2 दशक से विचार विमर्श चल रहा है। हमारी सत्ता से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी 10 साल, उसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट ही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इनके कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले के जितने भी हैं, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हाँ ये कानून पहले से ही इस पर विचार विमर्श हो रहा था। तो मोदी जी को कैसे पता चला कि वो 2 दशक पहले का परिणाम है। सरकार और उसके बाद जो बिकाऊ मीडिया है इसने हमारे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अराजक तत्व, आतंकवादी कह के संबोधित किया है, जिससे उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ हमारे किसान भाई मानहानि का दावा कर सकते हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है।
हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश की किसी भी जगह पे स्थान पे जाकर, जहाँ की जाना प्रतिबंधित ना हो, और जहाँ तक हमें पता है जंतर मंतर पे जाना प्रतिबंधित नहीं है, तो वो किसी भी जगह जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकता है। लेकिन हमारे किसानों को सीमा पे ही रोक दिया गया, दिल्ली के सीमा पे ही रोक दिया गया, जबकि किसान सितंबर से ही इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने मतलब हिंसा नहीं करी है, कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं आई थी। ये आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था। हम इस आंदोलन में हमारे 70 किसानों ने मतलब शहादत दी, लेकिन हमारी सरकार ने उन किसानों के परिवार वालों के साथ या उन किसानों से कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की। उन्होंने हलफनामे में कहा कि हमने किसानों से जुड़ने की पूरी कोशिश की। तो वो ये बताएं किस तरह की कोशिश की। इस तरह से कि जो अड़ाती हैं उनके 14 अड़ातियों के घर छापेमारी करके, ये 415 किसानों के घर रेड डाल के, नहीं तो जितनी बार भी बैठकें हुई हैं उनमें उन्होंने साफ कहा है कि यह कानून वापस नहीं लिया जा सकता। और जब उसी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं तो फिर जुड़ाव आपका कहाँ से होगा। कि आगे बताते हैं कि बता दें आपको कि किसान पिछले 47 दिनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बैठक हो चुकी है। अब 15 जनवरी को बैठक होगी। अब आते हैं सरकार का जो हलफनामा कोर्ट को दिया गया है उस पर। अपने 45 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान यह संदेश गया है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह कानून पारित किया है और सरकार ने पर्याप्त सलाह मशवरा नहीं किया। यह गलत है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने फैलाई कृषि कानून के खिलाफ गलतफहमी। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है, किसी भी प्रयास में कमी नहीं की गई है। तो इससे अगर सुप्रीम कोर्ट के इस बात से मतलब उन्होंने जो ये बताया कि हाँ कानून जल्दबाजी में पारित हुआ, तो इससे गलत संदेश गया। तो जो हमारे किसान भाई दिल्ली के 3 सीमा पे बैठे हैं उससे कोई अच्छा संदेश जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित करने के सुझाव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने इसके पीछे केंद्र सरकार की जिद और किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि इस अर्जी में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली ना निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। कोर्ट आज उस पर भी सुनवाई कर सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस बी. रामासुब्रमण्यम की बेंच किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर आज फैसला सुना सकती है, जिसके संबंध में अदालत की वेबसाइट पे सूचना भी दी गई है। अब आते हैं ये सुनवाई क्यों हुई और क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है या नहीं, उसे अधिकार है या नहीं।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा और आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हटाने का दलील के साथ पारित 3 कृषि कानूनों को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। किसानों में के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में अपना फैसला सुना सकती है। अब ऐसे में हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र के कानून पर रोक लगा सकता है। संविधान के जानकार सुभाष कश्यप ने बताया कि हमारे संविधान के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उसे अवैध घोषित कर सकता है। अब यह सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि यह उल्लंघन किस तरह से है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मनोज मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार होता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर रोक लगा सकता है। ऐसे कई डिसीजन हैं जिसमें कहा गया है कि कोर्ट स्टे कर सकता है। वहीं यह याचिका जो है ये आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और 142 के तहत यह अधिकार है कि वो किसी कानून पर स्टे लगा सकता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वह दूसरे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे पूरा अधिकार है, वो इस कानून पर रोक लगा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने के बाद पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये जो दूसरा मुद्दा है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ये याचिका दायर करी है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली ना निकालें, इसका मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे, तो ये हो सकता है कि किसानों के ट्रैक्टर रैली पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट, किसी भी प्रदेश का, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, कि हमारे देश की राजधानी भी है, तो इसलिए 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, और ये ऐसे टाइम पे मतलब जैसे अगर इस तरह का समय है कि हाँ गणतंत्र दिवस है, तो वहाँ पे सरकार या मतलब न्यायालय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर वहाँ का स्टेट ये कहता है कि हमारे यहाँ इससे शांति भंग हो सकती है, तो उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। यानी कि ट्रैक्टर रैली पे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो ये जो कृषि बिल है इस पे भी रोक लगा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।